We are going to tell you about finite and non-finite verb. So how to make finite and non-finite verb. तो ये जो है एग्जाम की दृष्टि से अक्सर जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में एक पक्का इसी को पूछा जाता है और आने वाला देखना इसी को आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले जानकारी लेते हैं कि फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सब्जेक्ट और नंबर या उसके सिस्टम के अनुसार ये जो है बदलता रहता है। जैसे कि मान लो बोला जाए यहाँ पर कम है तो कम का क्या हो सकता है, केम हो जाएगा, बदलेगा, रूप परिवर्तन हो गया है ना। वर्ब का जो ये है वो बदल गया ही, तो ये लब का क्या हो जाए, लब्ध हो जाएगा है ना। तो इसका रूप में परिवर्तन हो रहा है, पर ये जो इसका परिवर्तन नहीं होता। तो यही वाला क्या होगा आपका फाइनाइट कहलाता है और ये कहलाएगा आपका नॉन फाइनाइट। समझ में आए, ये क्या होगा आपका फाइनाइट होगा और ये जो है ये होगा आपका नॉन फाइनाइट होगा। तो बदलता है, जैसे वांट है तो वांटेड हो जाएगा है ना। तो ये आपको बदल रहा है, कहने का अर्थ है। तो फाइनाइट का मतलब क्या होगा, जो नंबर और संख्या के अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ये होगा आपका क्या फाइनाइट वर्ब होगा। और जब ये बदलता नहीं, टू प्ले, टॉकिंग, ये सब क्या है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। इंजॉयड, अवॉइड्स, डिसलाइक, ये सब क्या है आपका फाइनाइट है, क्योंकि सब्जेक्ट और उसके अनुसार बदलता रहता है। जैसे वांट है तो वांटेड हो जाएगा, इंजॉयड है तो इंजॉयड हो जाएगा, इंजॉय होना चाहिए यहाँ पर, इंजॉय हो जाएगा है ना, अवॉइड से हो जाएगा, डिसलाइक्ड हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है ये, अर्थात ये क्या होगा आपका फाइनाइट वर्ब होगा। और नॉन फाइनाइट किसे बोलेंगे, जो उसके परिवर्तन नहीं होता। जैसे टू टॉक, बात करना, टॉकिंग। अब यहां पर देखते हैं ये जो टू टॉक होता है ये क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं इंफिनिटिव। क्या बोलते हैं, इसी को हम इंफिनिटिव बोलते हैं। ये जो टू लगा है, जिस वर्ब के सामने टू लगा रहता है, इसको हम बोलते हैं इंफिनिटिव, इंफिनिटिव बोलते हैं। और जो वर्ब में जिस वर्ब में आईएनजी लगा है, तो दो वर्ब है ना, और दो वर्ब है, तो अगर मान लो जाए तो याद रखना, उधर जाओ तो उधर जाओ, चल जाओ उधर जाना, पकड़ो 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 पकड़ो, जाओ उधर जाओ। हाँ, तो याद रखना, अगर कहीं वर्ब में आईएनजी लगा है, वर्ब में आईएनजी लगा है, मतलब कहाँ लगा, ये वाला जो लगा है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरंड। समझ में आ रहा है। जैसे आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक ईटिंग, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक मेकिंग टी, आई लाइक कुकिंग। अर्थात जितने भी आईएनजी लगता है वर्ब में, दो वर्ब होता है और सामने वाला क्या होता है आपका आईएनजी लगा है, तो वो होगा आपका जीरन। या शुरू में अगर कहीं सब्जेक्ट का काम करेगा है ना, वर्ब भी क्या होता है, एक से शुरू में अगर आईएनजी लगा दिए जाए तो किससे काम करेगा, वो सब्जेक्ट का भी काम करता है वो। हाँ, तो यहाँ पर जो आईएनजी लगा है तो यही क्या होगा आपका जीरन कहलाएगा। या इन्फिनिटिव भी अगर बोलेगा, जीरन नॉन फिनिटिव बोलेगा, तो इसके टू स्विम भी कर देंगे तो भी वही क्या होता है आपका यही आपका नॉन फिनिट वर्ब ही होता है। यही अगर टू स्विम करेंगे तो यही क्या होगा आपका नॉन फाइनाइट भी हो जाएगा, और स्विमिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्विमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जीरन हो जाएगा। अर्थात ये जो जिस वर्ब में आईएनजी लगा रहता है ना, उसी को हम बोलते हैं जीरंड। क्या बोलते हैं भाई, जीरंड। इन्फिनिटिव किसे बोलते हैं, जिस वर्ब के सामने टू लगा रहता है, जैसे कि ये क्या है आपका इन्फिनिटिव है, क्या है आपका इन्फिनिटिव है, और ये आपका क्या है जीरंड है। अर्थात इन्फिनिटिव मतलब भाई इसके सामने क्या वर्ब सामने टू लगा है, मतलब ये होगा आपको इन्फिनिटिव। और जीरंड किसे बोलेंगे, जिस वर्ब में आईएनजी लगा है वो होगा आपका जीरंड होगा। जैसे ये टू प्ले है, ये क्या है आपका इन्फिनिटिव है, ये आईएनजी लगा है, आईएनजी लगा है मतलब क्या होगा आपका जीरंड होगा। ये क्या होगा आपका जीरंड होगा, ये भी जीरंड होगा, जीरंड होगा। अब यहाँ जैसे कि ये सब क्या होगा आपका जीरंड होगा, ये जो बचे ये होगा, ये क्या होगा आपका इन्फिनिटिव होगा, ये होगा गैम्बलिंग आपका जीरंड होगा। तो कहने का अर्थ है
इंफिनिटिव किसे कहेंगे? जिस वर्ब के सामने टू लगा है वो होगा आपका इंफिनिटिव। जीरंड किसे बोलेंगे? जिस वर्ब में आईएनजी लगा है वो होगा आपका जीरंड। जिस वर्ब में आईएनजी लगा है वो होगा आपका जीरंड। तो इस तरह से पेपर में पूछ दिया जाता है कि आप इसका, जैसे कि माना जाए इसको पूछ दिया जाए तो इसमें जीरंड क्या होगा, तो जीरंड क्या, आंसर में क्या लिखना, आंसर नंबर जो भी है, तो यहां इसी को लिख दो स्विमिंग। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। अगर मान लो जाए यहां पर पूछ दिया जाए कि इसमें इंफिनिटिव का आप बताओ, इसमें इंफिनिटिव कौन होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ये होगा आपका इंफिनिटिव। तो टू प्ले इज करेक्ट आंसर, अर्थात ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू प्ले। अगर जीरन पूछा जाए तो प्लेइंग, इसी को नॉन फील्ड भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट भी बोलते हैं। इस तरह से ये हुआ चैप्टर खत्म। एक बार और देख लेते हैं। अब फाइनाइट किससे बोलेंगे, जो शब्द और नंबर के सब्जेक्ट के अनुसार वह नंबर के हिसाब से बदलता रहता है, तो उसे हम बोलते हैं फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट किसे बोलेंगे, जिस शब्द के सामने टू लगा रहेगा। ये फाइनाइट जो नॉन फाइनाइट जो है दो तीन प्रकार के होते हैं, है ना, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, तीन प्रकार के होते हैं। तो ये जो है आपका नॉन फाइनाइट में क्या होता है, टू, है ना, जिस वर्ब के सामने टू लगा है वो होगा आपका नॉन फाइनाइट, जिस वर्ब में आईएनजी लगा है वो होगा आपका नॉन फाइनाइट। तो इस तरह से यह चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं